ये जाल ना आपके लिए बनाया है आपको रोकने के लिए। लेकिन आप रुको मत, आप आगे बढ़ो और जलने वालों को जलाओ। तो मुझको समझ नहीं आता कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये जो मैंने आपके लिए कमेंट पढ़ा है ना, ये आया है देवरानी जी के व्लॉग में, ठीक है, जिसपे इन्होंने हार्ट भी दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि इस कमेंट को हार्ट देने के पीछे क्या था। मतलब अभी भी इनके दिमाग में यही है कि लोग मेरी प्रसिद्धि, मेरे फेम, मेरे आगे बढ़ने से जल रहे हैं, मेरे को रोकने के लिए किया गया है। ओ गॉड, अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो अभी भी सुधर जाओ। जो हम सोच रहे थे कि शायद आपको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक औरत इतने टाइम से बहुत कुछ सह रही थी, उसके पेरेंट्स के लिए क्या क्या नहीं बोला गया, उसने दबा के रखी सारी चीज़ें, ठीक है। उसकी भाई की शादी में सब कुछ हुआ, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। हालांकि लोग बार बार पूछते रहे कि आपके पेरेंट्स क्यों नहीं आते, आपके मदर फादर यहाँ पे आपके ससुराल में क्यों नहीं आते, आपकी सासू माँ ने आपकी वीडियोस में आना क्यों बंद कर दिया, ठीक है। उसने बहुत बहुत टाइम बाद उसने एक शॉर्ट भी डाला, क्योंकि वो एज घर की बड़ी बहू, वो घर की ससुराल की इज्जत का उसको ध्यान था, ठीक है। 24 घंटे बाद उसने वीडियो डाली, हाँ। और जब वीडियो डाली तो इतना सब कुछ हमें पता चला कि क्या क्या नहीं हुआ उस घर में उसके साथ, और अभी और भी चीज़ें बाकी हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आपको पता ही है, उन्होंने बोला था कि मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं इस तरह के हिट कमेंट्स, है ना, कहीं ऐसा ना हो मैं बैक चली जाऊँ और बहुत सारी चीज़ें उनके मन में है वो बाहर आ जाएं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, जो भी ये पर्टिकुलर कमेंट करने वाले मानसिकता वाले लोग हैं, ठीक है, पहले आप लोग सोचिए कि स्टार्टिंग किसकी तरफ से हुई थी, ठीक है। ये तो कितने टाइम से चुप थी, चुप ही थी और सहे जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी तो आदमी की जो एक सहन शक्ति होती है, ठीक है, सहन शक्ति बहुत है उनमें, पेशेंस भी बहुत है, लेकिन बहुत कुछ सहा उस लड़की ने। और ऐसा नहीं है, सोचिए बहुत पहले से ही, जब से वो शादी करके आई थी, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें जो शायद नहीं आनी चाहिए थी वो भी झूठ बोली गई, ठीक है, कि फर्स्ट नाइट पे निकाल दिया। उसका भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो कि इन्होंने खुद कमेंट सेक्शन में लिखा था कि फर्स्ट नाइट पे नहीं निकाला था, निकाला तब था जब वो अपने नैहर, अपने घर से जब आई थी, गिफ्ट नहीं लेकर आई थी, तो गिफ्ट की वजह से उनको निकाल दिया गया था। फिलहाल जो सिल्वर प्ले बटन की सच्चाई थी वो भी सबके सामने आ गई कि इन्होंने इतनी ये षड्यंत्र रचती है अपने भाई की शादी में, ठीक है। मतलब कोई बहन अपने ही भाई की शादी में षड्यंत्र रचेगी? वाह जी वाह, ऐसे ऐसे तो इल्ज़ाम लगाए गए। और सिल्वर प्ले बटन के लिए बोला गया कि अपने ही बेटे के बर्थडे को खराब कर दिया। अपनी प्रसिद्धि इतनी इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसी दिन सिल्वर प्ले बटन ओपन कर लिया। तो इन्होंने इस चीज़ का भी क्लियर किया है। जो आपने सिल्वर प्ले बटन ओपनिंग वाला वीडियो है, उसमें एक पिंड कमेंट है जहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, वो कामिनी जी ने लिखा है कि मेरी सासू माँ चाहती थी, सासू माँ ने कहा था कि नहीं, तुम आज ही अपना प्ले बटन ओपन करो। सब लोग मौजूद हैं, घर के सारे लोग भी थे, रिश्तेदारी भी थी। खैर, कल जो इनका वीडियो आया था, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि लोगों की मानसिकता मैं देख के हैरान परेशान थी कि इतना बॉडी शेम किया जा रहा है। स्पेशली यूजली वीडियोस के स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं कामिनी जी के, लेकिन एंड में आते आते इनके दांतों के लिए, इनके मसूड़ों के लिए, मतलब बॉडी शेम इतना किया गया कि दांत बाहर आ रहे हैं, इसको अंदर कर लो, और नागिन घर तोड़ू, सुंदर नहीं हो, ठीक है। मतलब इस तरह तरह के कमेंट्स बहुत गंद, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बोला जा रहा है। और अगर बात रही कि इनके लुक की, जो ये तिलक वाला लुक इनकी सिस्टर वगैरह, भाभी वगैरह ड्रेसअप हो रही थी, हालांकि इन्होंने अपनी वीडियो में तो अभी नहीं दिखाया है, लेकिन इनकी सिस्टर का भी एक चैनल है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इन्होंने लहंगा पहना है, लाइट कलर का लहंगा है, आई थिंक ग्रे सिल्वर कलर का है, और बाल इन्होंने ओपन रखे हैं, तो अच्छी लग रही है। लेकिन लुक रिवील वहाँ पे हो गया है, जहाँ पे तिलक का थोड़ा बहुत इनकी बहन ने पहले डाल दिया है। तो जीजू को बिठाने के लिए इनका भाई, भाई इतना बोला गया कि ध्यान नहीं रखते हैं इनके घर पे, कोई पूछता नहीं है, तो मिठाई विठाई हटा के, भाई मौसी के लड़के की शादी है, तो जो इनका विशाल जो भाई है उसे सब कुछ हटा के दाएं बाएं करके जीजू को अच्छे से बिठाया। भाई जीजू तो दिख रहा है कि कितना ध्यान रखा जाता है। बाकी ये बात रही कि हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन देनी, देखिए शादी में 100 काम होते हैं, स्पेशली लड़की वालों के ऊपर, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये लोग लड़के वाले थे, फिर भी
बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अब इंडिविजुअली इतनी अटेंशन हर कोई नहीं दे पाता है, लेकिन कई लोग होते हैं जो घर वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, मुंह बना के बैठ जाते हैं। यूजुअली शादियों पे होता है सबके घरों में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वो लुक भी हमें जल्दी ही कामिनी जी की वीडियो में देखने को मिलेगा, तिलक वाला लुक, जो कि सब लोग देखना चाहते हैं। कि रिवील तो खैर कल नहीं हुआ था, जब ये लोग, आपने देखा ही था वीडियो में, वो कर रहे थे, तैयार हो रहे थे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। कल जो देवरानी जी की वीडियो में बहुत कमेंट आ रहा था, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि पैसे का क्या फ़ायदा, इन्वर्टर तक नहीं है, तो उस चीज़ का रिप्लाई मैंने देखा उन्होंने कमेंट सेक्शन में दिया है। नोएडा में देखिए लाइट का इशू रहता है, और उस दिन उनके सेक्टर में शायद पूरे दिन ही लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से देखिए इन्वर्टर है लेकिन बैटरी बोल जाती है। तो ये इनका रीज़न था। ये बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिला बैटरी को, तो इसलिए पूरे दिन लाइट नहीं रही। अच्छा, मैं अब बात कर लेती हूँ भाई फेक आईडीज़ की, जो फेक आईडीज़ बना बना के जो गंद बोल बोल के चले जाते हैं, सोचते हैं हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है ना। तो इनकी वीडियो में, कामिनी जी की वीडियो के नीचे इतनी बॉडी शेमिंग क्यों हो रही है? उन्हें क्यों बार बार इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, घर तोड़ू, ससुराल छोड़ के यहाँ पे आ गई है, कैसे खुश है, दांत फाड़ रही है ना। बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा है। तो कितनी भी कोशिश कर ले, देवरानी जी से ज़्यादा सुंदरता तेरे को नहीं मिलेगी। सुंदरता से मुझे वो चीज़ भी याद आती है, जिस तरह से देवर, इनके देवर ने ऐसे बोला था कि आप कभी उससे आगे नहीं जा सकती हैं, आपको उसकी सुंदरता से जलन थी। तो जब हम देखते हैं ना ये चीज़ें, मतलब एक आदमी का बोलना, ये चीज़ें बहुत बुरी लगी थी उस टाइम पे भी। सुंदरता सुंदरता भाई, अपने आप में आपकी वाइफ बहुत सुंदर है, और अपने आप में अजीत की वाइफ यानी कि जो कामिनी है वो भी बहुत सुंदर है। और एक कमेंट पे सब, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा उनका ये कमेंट कि ये सिंपल रहती हैं, लेकिन जब शादी या ओकेशंस कुछ होते हैं तभी अच्छे से मतलब प्रॉपरली ड्रेस अप होके आती हैं, तो सुंदर लगती हैं। सुंदरता की देवी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने हिसाब से अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रखा है इन्होंने। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, लेकिन यस, उसके अंदर की सुंदरता सबसे अच्छी होती है, उसका व्यक्तित्व, उसका सबके साथ घुल मिल के रहना, ठीक है। उसके और उसके अंदर जो गुण हैं, ठीक है, वो देखे जाते हैं। मेन बात ये होती है कि उसका टैलेंट, ना कि सिर्फ सुंदरता। भाई सुंदरता हमेशा आप नहीं रख सकते, सुंदरता। कल उन्होंने वीडियो में बस ये बोला, उनका मेकअप पीछे से इनकी भाभी ने ये बोल दिया था कि जो नागिन सीरियल आता है उसमें इस तरह के हेयर डो और मेकअप होता है, तो उन्होंने कह दिया कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, मैं डस लूंगी बस। और फिर इन्होंने ये भी कहा था कि मुझे देखना किस तरह के कमेंट्स आएंगे। भाई बिल्कुल सही, लोगों ने इसी नागिन वाली बात पे कि देखो, ससुराल में सबको डस के आ गई, अब यहाँ पे मायके में डसना शुरू। और पूजा और इनके रिलेशनशिप को तो लोग इतना ज़्यादा जज कर रहे हैं कि आगे क्यों बैठ गई भाई की गाड़ी में, और भाभी का था कि भाई के साथ बैठती, और पूजा ज़्यादा खुश नहीं है इनके साथ वीडियो में आने में। कल को पूजा की भी देवरानी आएगी तब पता चलेगा, ये भी अपनी बिल्कुल जो इसकी ननद है उसकी तरह वीडियो बनाएगी फिर पूजा, है ना। तो ये कमेंट करके, और जबकि उसमें उसने आंसर भी दिया था, आगे सीट पे ना बैठना, क्योंकि उसको चक्कर आते हैं पीछे बैठ के, है ना। कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम, तो इसलिए वो आगे वाली सीट पे बैठती है। बाकी उसने ये भी बोला। अच्छा, इस इनकी वीडियो में ना काफ़ी लोग खल मास से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि कोई शुभ काम नहीं होता है, तो मुझको लगता है कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो एक बार आपको आके क्लियर कर देना चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है। और जो आईडीज़ कुछ भी लिख के चली जाती हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लखनीत व्लॉग्स देखा, उस पर भी मेरा वीडियो आएगा। तो मैंने आपको बताया था जो नीतू के गंदे पेजेस बनाए गए थे, जहाँ पे उसकी फ़ोटो का मिसयूज़ किया गया था, है ना। बहुत गंद गंद उन पेजेस में बोला गया था, और ग्रुप्स बनाए गए थे। खैर, उसके लिए कंप्लेंट करी थी काफ़ी पहले, एफआईआर करी थी लखन ने, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी आ गया भैया, पता चल गया। 3 सिम एक ही घर के थे, और लोग कह रहे थे कि अब आप एक्शन लोगे नहीं लोगे, तो आज की वीडियो में उन्होंने बोल दिया है। खैर, जो सिम है उनके पेरेंट्स के नाम पे ही है, जिसमें से एक दादी जी की उम्र की भी कोई लेडी है, ठीक है। तो ये लोग करने से पहले सोचते तो है नहीं, ये सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, चलो हम लिख के चले जाते हैं, ग्रुप्स बना के डिलीट कर देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि वो सब चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। आपको पकड़ा जा सकता है, आईपी एड्रेस निकलवाए जा सकते हैं। तो यही हुआ है, और अब लोग कल सब लोगों ने उनको यही बोला कि नहीं, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले टाइम पे
जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो फेक आईडीज़ बना के कुछ भी बॉडी शेम करके चले जाते हैं, ठीक है, गंदे पेजेस बना के कुछ भी अंट शंट बोल के चले जाते हैं, वो सोचते हैं फिर हम डिलीट कर देंगे बच जाएंगे, लेकिन 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 ये सब चीज़ें, है ना, पकड़े जाते हैं और आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुके हैं, पता भी चल गया और इनके खिलाफ एफआईआर। हाँ जी, इन्होंने बोला है लखन ने कि मैं एक्शन ज़रूर लूँगा। एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए ऐसे लोगों को। जब वो काय के बच्चे यार, जब ऐसे गंदे पेजेस बना सकते हैं तो वो बच्चों की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। कुछ ट्वीट भी उस दौरान किए गए थे पीएमओ को, उन्होंने खुद बोला है। लोग भी आके वहाँ पे बोल रहे थे कि देख पीएमओ तेरी हेल्प करेगा। तो ये भी बात है बिल्कुल, इन सब चीज़ों पे, हैरेसमेंट, बुलिंग, साइबर बुलिंग पे जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये स्ट्रिक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं से उनको पीएमओ की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस मिला है। वो कह रहे थे मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ और बहुत जल्दी गिफ्ट मिलने वाला है उन लोगों को। और भी कुछ फेक आईडीज़ के बारे में बोला गया, जो लोग कुछ ग्रुप्स बना के गाली गलौज कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम में आके लड़ रहे हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं और बहुत हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूजुअली कुछ जो थोड़ी बहुत आईडीज़ हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आईडीज़ हैं, तो उनको भी, फेक आईडीज़ को भी जल्दी ही गिफ्ट मिलने वाला है, ट्रेस कर लिया गया है। तो मैं चाहे लखनीत व्लॉग्स वाले उसमें बोलूँ, चाहे मैं इनके कामिनी और जो ये देवरानी जी के व्लॉग्स हैं, इनमें भी जो बॉडी शेम करता है, जो लिख के चली जाती है, चाहे वो लेडीज़ हों, ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखिए। अगर ये लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इनकी अपना रूटीन है, ठीक है, घरेलू हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन ये आईडीज ट्रेस करके जो इतना गंदा बोल रहे हैं, कोई नागिन बोल रहा है, कोई घर तोड़ू बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि अपने तो कभी सुंदर नहीं हो सकती, और बहुत सारी चीज़ें, है ना, कुछ भी लिख के निकल जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों को तो ब्लॉक भी किया जाता होगा, सोचिए, है ना। तो इट्स हाई टाइम सुधर जाओ। असली में मतलब अब आने वाले टाइम पे ये लोग भी बचने नहीं वाले हैं, जैसे कि लखन ने आज अपनी ब्लॉग में बोला है। तो फ्रेंड्स यही है। बाकी एक एग्जाम्पल भी सेट होना चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कियां, जो मैंने एक सीरियल भी देखा था पहले, एमटीवी पे बीच में आया था, कि उनकी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करके साइबर बुलिंग, है ना, की जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, जिससे वो परेशान होकर सुसाइड तक कर लेती हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा उन लड़कियों के लिए जिनका मिसयूज़ किया जाता है, जिनको ऐसे डराया धमकाया जाता है। तो डरिए मत, अगर आप सही हैं, है ना, तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस चाहे देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। वो जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो ट्रेस हो जाता है, पता चल जाता है किसके सिम से ये सब चीज़ें हो रही थी। आप घर तक जाके पहुंच सकते हो उस आदमी तक। तो यही क्लियर कट एक मैसेज जाएगा और लोगों के लिए भी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जिसने नहीं देखा लखनीत व्लॉग्स का आज वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एफआईआर हो गई, लेकिन अब एक्शन भी होगा। वो जो 3 सिम एक घर के हैं, जो बड़े लोग हैं भाई, बिल्कुल, चाहे बच्चों ने किया है, बड़े लोगों के नाम से सिम था, लेकिन एक्शन तो होगा उन बच्चों पे। अब जब करने से पहले नहीं सोचा तो उन बच्चों के फ्यूचर का क्या ही कहेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन बच्चों पे एक्शन होगा या बड़े लोगों पे एक्शन होगा। खैर, करने वाले तो बच्चे हैं, लेकिन यस डेफिनेटली बच्चे जब इतना घिनौना काम कर रहे हैं तो बड़ों को पता नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग भी आसपास जागरूक रहिए, आप भी देखते रहिए भाई आपके बच्चे फ़ोन से कब क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आज के टाइम पे पता होनी ज़रूरी है। तो चलिए, देवरानी जेठानी की जो चीज़ें चल रही हैं भाई, ये सब चीज़ें सुन के ना, जब हार्ट दिया गया ऐसे कमेंट को, मुझे लगा था कि चलो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अपनी तरफ से पछतावा है, ये दुखी हैं, इमोशनल इमोजीज लगा रही हैं, ठीक है, इन्हें भी दुख है। लेकिन सामने वाले को ही हमेशा गलत ठहराना, अरे भैया तुम भी तो देख लो तुमने क्या किया। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी तरफ से कुछ गलतियां नहीं हुई होंगी, लेकिन जितने टाइम पे हम लोगों ने वो 2-2 घंटे की वीडियोस आपकी तरफ से सुने ना, और जब बातें प्रूव हो जाती हैं कि वो झूठी थी, तब बड़ा दुख होता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी मेरी वॉइस इशू चल रही है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे दर्द है, लेकिन धीरे 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 आई एम रिकवरिंग। आई होप आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी लगी और मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा। और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।